पीएम मोदी ने यहां इशारों ही इशारों में यूएस ब्रिटेन पर बोला हमला। मानवाधिकारों की बड़ी बड़ी बातें करने वाले पीएम मोदी ने यूएस ब्रिटेन पर हमला बोला, याद दिलाया कोविड का समय। चलिए चलते हैं, जानते हैं खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को उन्होंने कहा कि जब कोविड महामारी आई तो मानव अधिकारों की बड़ी बड़ी बातें करने वाले कई देश यहां पर इससे मुकरते नजर आए। जी हां, उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले कई देश गरीब देशों की मदद करने से पीछे हट गए, लेकिन भारत ने कोविड के दौरान गरीब देशों की मदद करने के लिए अपनी क्षमताओं से भी आगे बढ़कर 150 से अधिक लोगों को दवाइयां उपलब्ध कराई। हालांकि उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका परोक्ष इशारा अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के लिए था। ये पर कैथोलिक बिस्पेक कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI द्वारा CBCI सेंटर में आयोजित क्रिसमस समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, भारत की संतान दुनिया में कहीं भी हो, किसी भी विपत्ति में हो, आज का भारत उन्हें हर संकट से बचाकर लाता है, इससे अपना कर्तव्य समझता है। भारत अपने विदेश नीति में भी राष्ट्र हितों के साथ साथ मानवता के हितों को प्राथमिकता देता है। कोरोना के समय पूरी दुनिया ने इसे देखा भी और महसूस भी किया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने यहाँ पर क्रिसमस कार्यक्रम में बोला, क्रिसमस की खुशियों में आप सबके साथ जुड़ने का ये दिन हम सब के लिए यादगार रहने वाला है। यह अवसर इसलिए भी खास है क्योंकि इसी साल CBCI की स्थापना ने 80 साल पूरे कर लिए हैं। मैं इस अवसर पर CBCI और उससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो वहीं कुछ ही हफ्ते पहले जॉर्ज कुवाकार्ड को पोप फ्रांसिस ने कार्डियल की उपाधि से सम्मानित किया था। इस आयोजन में भारत सरकार ने केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियान के नेतृत्व में आधिकारिक रूप से एक हाई लेवल डेलीगेशन भेजा था। जब भारत का कोई बेटा सफलता की इस ऊंचाई पे पहुंचता है तो पूरे देश को गर्व होना स्वाभाविक है। बीते 10 साल में हमारे देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को परास्त किया। ये इसलिए हुआ क्योंकि गरीबों में एक उम्मीद जागी है कि हाँ, गरीबी से जंग जीती जा सकती है। बीते 10 साल में भारत 10वें नंबर की इकोनॉमी से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया है। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने खुद पर भरोसा किया। मुझे विश्वास है कि हम सबके सामूहिक प्रयास हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। विकसित भारत हम सभी का लक्ष्य है और हमें इसे मिलकर पाना है। ये आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व है कि हम उन्हें एक उज्जवल भारत देकर जाएं। पीएम मोदी ने ईसा मसीह के शिक्षाओं को रेखांकित करते हुए देशवासियों से भाईचारे की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया है और कहा है कि जब हिंसा फैलने और समाज में व्यवधान पैदा करने के प्रयास होते हैं तो उससे उनके दिल को पीड़ा होती है। ऐसी चुनौतियों से लड़ने के लिए हमें एक साथ आना होगा। प्रभु ईसा मसीह की शिक्षाएं प्रेम, सद्भाव और भाईचारे का जश्न मनाती है। ये महत्वपूर्ण है कि हम सभी इस भावना को महत्वपूर्ण बनाने के लिए काम करें। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास जताया है कि सभी सामूहिक प्रयास से हम हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा है कि विकसित भारत सभी का लक्ष्य है और हमें मिलकर उसे पाना है। उन्होंने कहा, ये आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व है कि हम उन्हें उज्जवल भारत देकर जाएं। ऐसे में अब आपका क्या कहना है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें।